हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री, है ना। और क्लास 10 केमिस्ट्री बेटा हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में बेटा बात किए थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें हम बात किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। बेटा आज हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। तो बेटा हेडिंग दो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ब्रेक डाउन कर जाना। ठीक है, मान ले बाबू एक बड़ा सा कंपाउंड है, इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, एक बड़ा सा कंपाउंड है ना। इसको हम क्या करते हैं, हीट दे के, ध्यान देना बाबू, हीट दे के या लाइट दे के या इसको करंट दे के, ठीक है, हीट दे के या लाइट दे के या करंट दे के इसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। कि एक कोई बड़ा कंपाउंड को हम हीट अप्लाई करके या लाइट अप्लाई करके या इलेक्ट्रिक करंट दे के उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना को क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? बाबू याद रखना कि अगर कोई बड़ा कंपाउंड को हम हीट दे के, याद रखना बाबू, हीट दे के इसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ना, बेटा उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा कोई एक बड़ा कंपाउंड को हम लाइट दे के, लाइट मतलब यहाँ सनलाइट का बात कर रहे हैं, है ना, सनलाइट दे के उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट में जो सूरज जो रोशनी छोड़ता है ना, उसको बोलते हैं फोटोन। ठीक है, तो सनलाइट देने से इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशंस, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशंस रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना बेटा, लाइट को हम फोटोन भी बोलते हैं। आगे पढ़ोगे तो इसी लाइट को फोटोन ही बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्वांटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सनलाइट देंगे और वो बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड टूट जाएगा, मेरा उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। जब बाबू कोई बड़ा कंपाउंड को, ध्यान देना बेटा, कोई बड़ा कंपाउंड को करंट दे के इसको हम छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देंगे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक क्या रे बाबू, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। इसको लिखो पहले। चलो अब इसको बेटा सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल देते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ, है ना। तो बेटा हेडिंग दो, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से एग्जाम में आएगा। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मान ले ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये अभी सॉलिड के फॉर्म में, बड़ा कंपाउंड है। जब इसको हीट देंगे, हीट का मतलब समझिए, हीट का मतलब क्या होता है, हीट देंगे तो ये क्या होगा, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एक बड़ा कंपाउंड दो छोटे कंपाउंड टूट गया और हीट दे के टूटा,
तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम क्या रे बाबू, कार्बोनेट, ठीक है। मान लिया एक लीटर बेटा पोटासियम क्लोरेट, इसका फार्मूला होता है KClO3। ई एस का मतलब यहाँ एस रहेगा तो सॉलिड, जी रहेगा तो गैस, AQ रहेगा तो एक्वस, है ना। तो इस सॉलिड के फॉर्म में है। अब इसका नाम पोटासियम क्लोरेट नाम है, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट नाम है इसका, पोटासियम क्लोरेट, ठीक है। इसको बाबू तुम हीट दोगे तो टूटता है, ये किसमें मालूम है, KCl प्लस यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। इसको बैलेंस भी कर सकते हो, पोटासियम एक है, पोटासियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना देखो 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 3 या 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पोटासियम 2 भी हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दो, 2 पोटासियम 2 क्लोरीन हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसको बोलते बेटा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल देते, इसको लिखो ना, लिख लिया। अब एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल देते जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तेरे एग्जाम पर्पस के लिए। जैसे बेटा एक होता है आयरन सल्फेट FeSO4, FeSO4 सॉलिड के फॉर्म में होता है बेटा, इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ध्यान देना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, ये लाइट ग्रीन होता है। लेकिन जब इसको तुम हीट देते हैं तो ये क्या होता है, ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है। और ये आपका रेड ब्राउन PPT, रेड ब्राउन PPT का मतलब प्रिसिपिटेट, टेस्ट में जम जाएगा, इस तरह से वो सिंबल होता है, इस तरह से, ठीक है। और वहाँ से एक बर्निंग स्मेल गैस निकलेगा, या तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का स्मेल निकलेगा। इसका स्मेल जो होता है बेटा बर्निंग स्मेल होता है, बर्निंग स्मेल, लगता है कुछ जल रहा है, बर्निंग स्मेल होता है। देखो तो लाइट ग्रीन है, हीट दिए तो लाइट ग्रीन से रेड ब्राउन PPT बन गया और बर्निंग स्मेल गैस निकला। तो हम बताए थे ना, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में चेंज होगा, कुछ PPT जमेगा, उसका स्टेट में चेंज हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर में चेंज होगा, तो यहाँ कलर का भी चेंज हो रहा है और गैस भी इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। याद रखना बाबू, आयरन जब 2 लूज करता है तो इसको बोलते हैं फेरस बोलते हैं, इसको याद रखना बाबू, को फेरस बोलते हैं। Fe का मतलब आयरन होता है, और जब ये 3 लूज करता है बाबू तो इसको बोलते हैं बेटा फेरिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो तो मालूम है, यहाँ आयरन का मान ले इसका वैलेंसी कितना लूज कर रहा है 3, तो वैलेंसी कितना 3, और तुम मालूम है ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है। तो क्रिस क्रॉस क्लास 9 में पढ़ा है, क्या बन जाए देखो तो Fe2O3, मतलब इसको क्या बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, किसका वो होता है रेड ब्राउन PPT बनता है। ये नाम लिख देते हैं, Fe2O3 का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। देखो लैब में तुम कैसे करोगे देखना बाबू, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब ले लेना, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पर ये सॉल्ट ले लेना, ठीक है, लाइट ग्रीन सॉल्ट आयरन सल्फेट, ये FeSO4 सॉल्ट ले लेना, मिलेगा लैब में। जो कैसा होता है बेटा लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसका टेस्ट ट्यूब को क्या करो, बर्नर से हीट करना, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर पकड़ के, तो देखोगे यहाँ से बर्निंग स्मेल निकलेगा। तो बर्निंग स्मेल किसका होगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड का, लगे कुछ जल रहा है ना, ये आपका बर्निंग स्मेल गैस निकलेगा। यहाँ से बर्निंग स्मेल गैस किसका निकलेगा बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ठीक है। और बेटा यहाँ पर धीरे धीरे आपका रेड ब्राउन PPT जम जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ क्या हुआ बताओ, रेड ब्राउन
आपका पीपीटी क्या होगा, पीपीटी को ऐसे लिखा था इस तरह से, जमना इसका मतलब होता है, नीचे क्या हो जम जाएगा। तो इस तरह से तुम रिएक्शन दिखा सकते हो या लैब में से तुम कर सकते हो, ठीक है, लिख लो। अच्छा बैलेंस करो तो बाबू देखो, तो आयरन यहाँ 2 है, यहाँ एक आयरन 1 है, 2 लगा दो, 2 आयरन 2 आयरन। ऑक्सीजन देखो तो कितना है, 4 2 जा 8 है, यहाँ देखो कितना है 3 2 5 5 3 8 है। कितना सल्फर यहाँ 2 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 और यहाँ 1 2 बैलेंस हो गया, लिख लो। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। चलो और एग्जांपल देते हैं बाबू, चलो बेटा एक एग्जांपल देते हैं लीड नाइट्रेट का, भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन से। लीड नाइट्रेट फार्मूला होता है बेटा लीड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेटा लीड नाइट्रेट बोलते हैं, लीड नाइट्रेट बोलते हैं ना, लीड नाइट्रेट। ये आपका वाइट सॉल्ट है, आपका ये बाबू क्या है वाइट सॉल्ट है ना बेटा। जब इसमें तुम क्या करोगे हीट दोगे, हीट मतलब क्या थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, तो ये बन जाता है बाबू लीड ऑक्साइड का एक पीपीटी बनता है सॉलिड के फॉर्म में, जिसका कलर होता है बेटा येलो कलर का होता है। तो कलर में चेंज हो गया ना, वाइट से येलो हो गया, और रेड ब्राउन फ्यूम बाहर निकलता है, आपका वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निकलता है, NO2 का क्या निकलता है, रेड ब्राउन फ्यूम्स, धुआं, फ्यूम्स मतलब धुआं, रेड ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या होता है कलरलेस होता है ना, साथ में बाबू O2 गैस भी बाहर निकलता है। तो जब लीड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब येलो पीपीटी बन जाता है और रेड ब्राउन फ्यूम बाहर निकलता है, किसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, साथ में बाबू ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इसको तुम बैलेंस कर लेना। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए बाबू यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 Pb होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 2 Pb होगा, और यहाँ आपका बाबू याद रखना 4 लगेगा। देखो 2 Pb 2 Pb, देखो नाइट्रोजन कितना है, देखो तो यहाँ 2 और ये 2 कितना गया, 2 2 कितना 4 हो गया नाइट्रोजन। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है 4 है, देखो ऑक्सीजन कितना है, ई गुना होता है 3 दूने 6 और 6 दूने कितना 12 ऑक्सीजन। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8 8 2 10 और 10 2 कितना 12, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितना लगेगा 4 लगेगा, ठीक है, लिख लो। लैब में कैसे करोगे बाबू, इस तरह से तुम टेस्ट ट्यूब लेना, और टेस्ट ट्यूब क्या करो, ये आपका वाइट सॉल्ट मिलता है लैब में, किसका लीड नाइट्रेट का, PbNO3 क्या होता है फार्मूला होल ट्वाइस होता है लीड नाइट्रेट। इसको तुम क्या करो बर्नर से हीट करना, जैसे तुम हीट करोगे थोड़ा सा लंबे समय तक हीट करना पड़ता है, तो यहाँ से बाबू एक रेड ब्राउन फ्यूम बाहर निकलता है गैस, ये आपका रेड ब्राउन फ्यूम्स जो है बाबू गैस बाहर निकलेगा, किसका निकलेगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है, लेकिन ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। और ये धीरे धीरे बेटा यहाँ पर वाइट से आपका एक येलो पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर इस तरह से देख लेना करके, आपका लीड ऑक्साइड का बाबू येलो पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर येलो पीपीटी का क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। ये 3 रिएक्शन कितना बताया, 4 रिएक्शन बताया किसका थर्मल डिकम्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड नाइट्रेट वाला और आयरन सल्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता है, लिख लो। चलो बाबू अब तो थर्मल डिकम्पोजिशन तुम लोग समझ में आ गया कि हीट देने से बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड टूटना क्या बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम दे दिए, एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। अब बेटा बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक क्या बाबू, फोटोलाइटिक बेटा क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं, फोटो मतलब लाइट है ना, लाइट देने से एक बड़ा कंपाउंड को बेटा सनलाइट देने से, लाइट का मतलब यहाँ सनलाइट है ना, वो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाना बेटा क्या बोलते हैं फोटोलाइटिक
डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान ले बाबू तेरे पास एक सॉल्ट है AgCl, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। इस सॉल्ट का नाम बेटा है, Ag का मतलब सिल्वर होता है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये आपका वाइट सॉल्ट है, लैब में मिलता है, ठीक है। ये बाबू क्या वाइट सॉल्ट है, लेकिन जैसे तुम इसको सनलाइट दोगे, धूप दोगे, सनलाइट दोगे, तो तुम देखोगे कि आपका एक सिल्वर का Ag सॉलिड का आपका ग्रे, सिल्वर कैसा होता है ग्रे, तो ग्रे पीपीटी जम जाएगा आपका कोई कंटेनर में, ठीक है, जिसमें रिएक्शन करवा रहे हो, और वहाँ से देखोगे Cl2 गैस बाहर निकलेगा, और Cl2 गैस जब बाहर निकले बाबू ये येलो कलर का होता है। कौन? क्लोरीन गैस। ये येलो कलर का क्लोरीन गैस क्या बाबू बाहर निकल जाएगा। अब बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ Cl2 दो गो, यहाँ Cl एक गो है, दो लगा दो, लेकिन सिल्वर यहाँ दो गो हो गया, सिल्वर यहाँ एक गो हो गया, यहाँ भी दो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। लैब में कैसे करोगे देखो, इसको मिटाते हैं, इसको लैब में क्या करना बाबू, एक डिस्क आता है लैब में, जिसको चाइना डिस्क बोलते हैं, इस तरह से चाइना डिस्क आता है लैब में, देख लेना जाके लैब। यहाँ पर तुम सिल्वर क्लोराइड को रखना, आपका AgCl को रखना, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। धूप में क्या बता, सन है, ये आपका सन है। जब सन का रोशनी इस पर पड़ेगा रे बाबू, तो क्या होगा, यहाँ से आपका देखना इधर इधर आपका यहाँ ग्रे पीपीटी बन जाएगा। ग्रे पीपीटी किसका बनेगा? चांदी का। सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट कैसा था? वाइट सॉल्ट था, वाइट सॉल्ट था। देखो तो वाइट से क्या हो गया, ग्रे पीपीटी जम गया, मतलब चांदी जम गया, और तुम देखोगे आपका येलो कलर का गैस यहाँ से बाहर निकलते दिखाई देगा। आपका यहाँ से बाबू येलो कलर आपका क्या हुआ बेटा, Cl2 गैस क्या होगा बाहर निकलते तुमको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है क्या, फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखो, एक एग्जांपल और देते हैं इसका, चलो एक और देते बाबू, इसको लिख लिया वो तो मिटाते हैं। उस तरह बाबू एक रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है, AgBr, ये भी वाइट सॉल्ट आता है लैब में, आपका AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सॉलिड के फॉर्म में है। ये भी क्या बेटा बताओ, ये वाइट सॉल्ट है, ठीक है। इसको भी तुम क्या कर बताओ, बोलो रे बाबू, तुम क्या देगा, सनलाइट दिया है ना, और सनलाइट देने से ये आपका चांदी का एक ग्रे पीपीटी जम जाएगा, ग्रे पीपीटी जम जाएगा, और वहाँ से ब्रोमीन गैस बेटा बाहर निकलेगा, है ना। ब्रोमीन गैस कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है गैस, आपका रेड ब्राउन गैस बाहर निकलेगा। बैलेंस करो तो देखो Br2 दो गो, Br यहाँ एक गो है, दो लगा दो, लेकिन Ag का एक गो है, Ag दो है, यहाँ दो लगा दो, बैलेंस भी हो गया। लैब में कैसे करना, उसी तरह करना, एक चाइना डिस्क लेना इस तरह से, ये डिस्क आता है, यहाँ आपका सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट लेना, लैब में होगा AgBr सॉल्ट, सॉलिड के फॉर्म में कैसा है बताओ, वाइट सॉल्ट है। धूप में रख देना, धूप में क्या बताओ, सन है, यहाँ से जब सन का रोशनी, ये सन है, जब सन का रोशनी इस पर पड़ेगा, तुम देखोगे यहाँ से रेड ब्राउन गैस बाहर निकलेगा। यहाँ बाबू देखोगे तुम रेड ब्राउन गैस क्या होगा बाहर निकलेगा, और किसका होगा बेटा, ब्रोमीन का होगा। और यहाँ देखोगे तुम ग्रे पीपीटी, चांदी जम जाएगा यहाँ पर, वो चांदी कैसा कलर का होता है, ग्रे होता है ना, तो आपका ग्रे पीपीटी यहाँ बेटा, ग्रे पीपीटी ऑफ क्या, सिल्वर, यहाँ क्या हो जाएगा बता, नीचे जम जाएगा। जमना मतलब इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, लिख लो, है ना। याद रखना बाबू, ये AgCl और AgBr का जो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक प्लेट में होता है। तो यहाँ लिख लेना, इसको लिखो ना पहले, चलो इसको मिटाते हैं और यहाँ लिख देते थोड़ा सा, these reactions are used for
reaction are used for black and white फोटोग्राफिक प्लेट है ना, इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिक प्लेट में इसका यूज होता है। ठीक है, ठीक, लिखो इसको, ठीक लिख लिया बाबू। अब बेटा इसका एक और रिएक्शन था इसी में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक बड़े कंपाउंड को हम इसको करंट दे देते हैं, करंट देते हैं, उसको छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ देना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलते हैं बाबू, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लिखो पहले यहां तक तो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक बाबू, तो इसका एग्जांपल है वाटर को, देखो ये बाबू, ये वाटर H2O है, ये आपका लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे बाबू तुम करंट दोगे, इसको करंट दोगे ना, तो ये H2O आपका H2 गैस प्लस ये O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बाबू, H2 गैस जो होगा बेटा, ये कैथोड से निकलेगा, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और O2 गैस जो होगा बाबू, ये निकलेगा एनोड से, एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, सॉरी एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब वाटर को हम करंट देंगे तो H2 और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्टिविटी में कैसे दिखाओ बताते हैं, इसको लिख लो ना। चलो मिटा, इसको मिटा देते हैं, वीडियो को रोक के भी तुम लोग लिख सकते हो ना यार। चलो अब इसको एक्टिविटी कैसे करो बाबू, देखना, मान लो एक तरह प्लास्टिक का ये बीकर है, इस तरह से मान लो प्लास्टिक का बीकर है, इसमें तुम पानी भर दो, पानी को भर दिया, और दो यहाँ हॉल बनाओ, दो हॉल इस तरह से, और दोनों हॉल में क्या करो, कार्बन का रॉड लगा दो, इसको ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। कहाँ मिलेगा कार्बन का रॉड, तो देखा बैटरी का, निप्पो का बैटरी 10 रुपये जो मिलता है, उसको अंदर में रॉड में दिखाई देता है, वही रॉड कार्बन का रॉड, इसको ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं ना। तो दो ग्रेफाइट रॉड लगा देना, और बाबू टेस्ट ट्यूब को इस तरह से इसमें इसके अंदर उल्टा करके डाल दो, इस तरह से, या उल्टा कर रख दो इस तरह से, टेस्ट ट्यूब को, दोनों टेस्ट ट्यूब को इसमें भी रखो, टेस्ट ट्यूब को ध्यान देना बाबू, और दोनों को हल्का फल्का यहाँ पर फोड़ देना उसको। ठीक है, अब दोनों क्या करो, करंट से जोड़ दो, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तुम देखोगे, अब क्या करो, एक मैच स्टिक लो, ऐसे जला के दोनों में रखना, जिसमें गैस और जिसमें आग और तेज होगा तो समझना O2 गैस निकलेगा, जिसमें पॉप साउंड आएगा समझना उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। देखना ये प्लस है बाबू, अगर मैच स्टिक को जला के रखेंगे तो आग और तेज होगा, मतलब बाबू यहाँ से जो होगा बेटा आपका ये O2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसमें देखना जो नेगेटिव टर्मिनल में अगर आग को जला कैसे रखेंगे तो उसे पॉप साउंड आएगा, मतलब बेटा यहाँ से जो होगा ना बेटा आपका H2 गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको एक्टिविटी के तुम लोग लैब में कर सकते हो, है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोनों बेटा बात करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, और क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक होता है तुम लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।